और आज बात दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाती हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट पर। अब तक प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज पर बात हुई, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का सच आपने देखा, लेकिन हमारे आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा 20 जुलाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खुफिया कैमरे में कैद उस सच का खुलासा करेंगे जो अब तक सिर्फ वीडियोज में कैद था। यह खुलासा हमारे देश की संसद की सुरक्षा के साथ हुई खिलवाड़ से पर्दा उठाने वाला है। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की विभिन्न बंदोबस्त के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचते हैं। सवाल यही है कि संसद भवन तक प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंचे दिल्ली पुलिस के रहते हुए? दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही थी? प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई पर लीपापोती में जुटी दिल्ली पुलिस आज अपनी नाकामी पर क्या जवाब देगी? जी हां, आज दिल्ली पुलिस को अपनी नाकामी पर जवाब देना चाहिए। सीसीटीवी में सबूत, फंस गई दिल्ली पुलिस। ये देखिए, ये प्रोटेस्टर है। अगर दीवार डाकी जाए तो आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाएंगे और यहाँ दीवार के ठीक बाहर झड़प होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और इसलिए पुलिस पर इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की तैयारी आखिर किस तरह की थी, क्या पुलिस को नहीं मालूम था, कितने बड़े पैमाने पर भीड़ आ गई, कैसे संसद भवन तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। क्या 20 जुलाई को भगवान भरोसे थी दिल्ली? आज तक की टीम लगातार पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी इतनी मुकम्मल क्यों नहीं थी। जंतर मंतर, आपको सब कुछ पहले से पता था। जंतर मंतर के पास आप प्रॉपर मजबूत बैरिकेड्स करते, आपका जो इंटेलिजेंस की टीम है वो पहले से इंटेलिजेंस गैदर करती और कम से कम ये तस्वीर तो देखने को नहीं मिलती। सीसीटीवी वीडियो से खुल गया एक एक राज। इंटेलिजेंस फेल या दिल्ली पुलिस का प्लान? संसद भवन से महज 50 से 100 मीटर की दूरी तक प्रोटेस्टर 20 जुलाई, ये तस्वीर बहुत डराने वाली है। 20 जुलाई की ये पार्लियामेंट गेट का गेट है, प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच यहाँ झड़प हो रही है। पुलिस रहती अलर्ट तो नहीं होनी हिंसा। खाकी पर सवाल, जवाब दो दिल्ली पुलिस। 5 सीसीटीवी संसद भवन के आसपास हमारे पास आया है, जिससे ये पता चलता है कि संसद भवन की दीवार के बेहद करीब जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे। और इसीलिए दिल्ली पुलिस पर इन 5 तस्वीरों को लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी मजबूत तैयारी क्यों नहीं की थी, भीड़ संसद भवन के आसपास पहुंचने तक कैसे कामयाब हो। बड़ा खुलासा, तस्वीर नंबर 1। बड़ा खुलासा, तस्वीर नंबर 2। बड़ा खुलासा, तस्वीर नंबर 3। बड़ा खुलासा, तस्वीर नंबर 4। बड़ा खुलासा, तस्वीर नंबर 5। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें 20 जुलाई की हैं। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू थी। मतलब शांति भंग होने की आशंका पुलिस को पहले से थी। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। अब सवाल यही है कि ये धारा लागू थी, प्रदर्शनकारियों से निपटने के पूरे इंतजाम थे, तो हिंसा कैसे हुई? कैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद भवन तक पहुंचने में सफल रही? क्या 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की बड़ी चूक से बहुत बड़ा कांड हो सकता था? ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे, ये पार्लियामेंट का गेट है, प्रोटेस्टर है, अंदर की तरफ गाड़ी आपको पार्लियामेंट के अंदर जाती हुई दिखाई देगी, बाहर प्रोटेस्टर है। ये पूरा रेल भवन और पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, यानी तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्टर पहुंचने में कामयाब रहे थे, जो पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पुलिस को पहले से पता था कि संसद मार्च का ऐलान होने वाला है और नई दिल्ली इलाके में बैरिकेड्स मजबूत लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं चकमा देते हुए पार्लियामेंट के
करीब तक पहुंच गए थे, हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर, और बकायदा नारेबाजी हो रही थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो तस्वीर है ये पार्लियामेंट का गेट, अंदर संसद भवन के अंदर ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोटेस्टर यहां खड़े हैं। तस्वीरों से साफ है कि जंतर मंतर से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उस वक्त संसद भवन के एकदम करीब पहुंच गए जब संसद चल रही थी। ये संसद भवन का बाहरी दीवार का दृश्य है। ये संसद भवन परिसर के बाहर बने सेल्फी पॉइंट की तस्वीरें हैं। पूरा पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है। सामने की तरफ आपको जो ये रेड बिल्डिंग है, ये सेल्फी पॉइंट है। जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ आपको सामने की तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर ये आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट का गेट है। अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये गाड़ी आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये वॉल है, ये संसद भवन की ये वॉल है। ये सब संसद भवन के आसपास की तस्वीरें हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े करती हैं। पहली तस्वीरें दोपहर 12:20 की हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद के चंद मीटर दूर तक पहुंच गए। दूसरी तस्वीर करीब दोपहर 2:03 की है, जब संसद की बाहरी दीवार के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सवाल यही है कि करीब 1.5 घंटे तक पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुखिया अनुराग कुमार खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, यानी संसद भवन के करीब मौजूद थे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनुराग कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए और घंटों यहाँ पर बातचीत की, जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और पूरा जायजा लिया। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। अब जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद है, और जबकि बाहर की तरफ भारी भीड़ प्रोटेस्टर की है, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। और पुलिस कमिश्नर अब पार्लियामेंट थाने से बाहर निकल रहे हैं, अनुराग कुमार। और जिस तरह से नई दिल्ली में जो हालात हैं, उस हालात के बारे में पूरी जानकारी ली।